नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे कहानी सुबह जिसे लिखा है गजेंद्र रावत जी ने। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे अनुरोध है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कभी एक समय था जब ये औरतों के काम थे। पुरुष इन जिम्मेदारियों से मुक्त थे। कैसे रहे होंगे वे दिन? आन्या के जूते पॉलिश करते करते उसके मस्तिष्क में ये अप्रासंगिक सी बातें खुल फैल रही थी। उसे रात दिन ऐसे ही सपने आते थे। वो आन्या का नाश्ता बना रहा है। वो आन्या को टाइम टेबल से बैग लगाने को कह रहा है। छोटी को नहला रहा है। वो दिन के आरंभ में पैदा हुए इन दबावों से जरा भी इधर उधर नहीं सरक पाता था। आन्या, ओ आन्या, चल जूते पहन ले। हो गई तैयार क्या? इतना कहकर बिना उत्तर सुने वह रसोई में आ गया। स्लैब पर गैस चूल्हे के पास एक दूध का मग, पॉलिथीन में दर्जन भर अंडे और साथ ही रखी कटोरी में प्याज कटा हुआ था। उसने एक सरसरी नजर पूरी स्लैब पर डाली। यह नाश्ते की तैयारी थी। आन्या को नाश्ते में ऑमलेट बेहद पसंद है, इसीलिए फिक्स मेन्यू है। ऑमलेट, एक पराठा और एक मर्क दूध। बस ऑमलेट बनाना है, बाकी सब तैयार है। वह धीरे से मन ही मन बोला। आन्या ने स्कूल ड्रेस पहन ली थी। वह भीतर से बैग घसीटती हुई लाई और डाइनिंग टेबल के साथ टिकाकर स्वयं कुर्सी खींचकर बैठ गई। वह जल्दी से रसोई घर से बाहर आया और नाश्ते की ट्रे टेबल पर रख दी। दरवाजों और खिड़की से पर्दे हटा दिए। धूप अभी दरवाजे तक नहीं पहुंची थी, केवल बरामदे की गोलाकार रेलिंग को स्पर्श भर कर रही थी। ड्राइंग रूम के भीतर धूप की आमद का आभास पर्दों के हटते ही हल्के प्रकाश के धुंधले धब्बे सा इधर उधर ठहर गया। आन्या के ठीक सामने ट्रे रखी थी। उसने अपना पहला निवाला हाथ में लिया और कहा, पापा, एक किताब लेनी है। इंग्लिश स्टोरीज की है। 100 रुपए दे दो ना। उसने आन्या की ओर देखा। वह उसकी आंखों में छुपी हंसी को पढ़ना चाहता था। आन्या संदेश समझ गई और मुस्कुराकर बोली, सच पापा, हफ्ते भर से रोज टोकती है मैम। लगभग रोज ही डांट पड़ती है। उसकी मुस्कुराहट पर वो गंभीर हो गया। कुछ न बोला और दूसरे कमरे में चला गया। आन्या, 7:15 हो गए बेटा, बस आने वाली होगी। वह कमरे में लगी दीवार घड़ी को देखकर हड़बड़ी में बोला, लंच रख लिया ना तुमने? जी पापा। वो बैग कंधे पर लटकाए तेजी से सीढ़ियां उतरने लगी। बाय पापा। वह जल्दी से रसोई से निकलकर बरामदे में आकर बोला, हाँ हाँ ठीक है, बाय बेटा, बाय बाय। आन्या के जाने के बाद उसने अपने शरीर को कुर्सी पर छोड़ दिया। एक लंबी सांस स्वतः ही छाती से निकल सोफे, मेज, कुर्सियों के इर्द गिर्द अदृश्य सी फैल गई। अब उसे स्वयं का अस्तित्व का एहसास था, जो थोड़ी देर पहले नहीं था। उसने बैठे बैठे ही कुर्सी के तिरछे होकर देखा। दीवार घड़ी ठीक 7:15 ऊपर बजा रही थी। यह घड़ी उसके लिए एक स्थायी चुनौती थी। रोज सवेरे मन होता कि तोड़ दूं, लेकिन वह कभी नहीं तोड़ पाया। अगले दिन पुनः उसकी सांसें टिक टिक की यांत्रिक ताल पर गतिमान हो उठती। एक और ना टलने वाला संघर्ष शुरू हो जाता, हर नई सुबह की आहट पर। बाबू उठ जा, बहुत टाइम हो गया। चाय की प्याली से घूंट भरते हुए उसने छोटी को उठाने का पहला लेकिन अनिश्चित सा कदम उठाया। मान्या की कोई प्रतिक्रिया ना देख उसने अखबार टेबल पर पटक दिया और शेष चाय को एक घूंट में खत्म कर उठ खड़ा हुआ। डबल बेड बेतरतीब फैला हुआ था। धूप की एक किरण खिड़की से प्रवेश कर रही थी, जिसमें धूल के कण अंतरिक्ष में घूमते छोटे छोटे पिंड से दिखाई दे रहे थे। कोने में दीवार से सटकर मान्या दुबकी सी सो रही थी। उसका केवल माथा ही दिखाई दे रहा था। बाकी शरीर रजाई के उठावों में छिपा हुआ था। एक तरफ से रजाई बिस्तर से नीचे लटक रही थी और उसी ओर एक तकिया फर्श पर गिरा हुआ था। दूसरी रजाई रोल होकर सिरहाने चिपकी हुई थी। उसने मान्या के चेहरे से रजाई हटाई। उसने देखा
उसका चेहरा रजाई की गर्माइश से गुलाब की पंखुड़ियों सा हो गया था। वो ठिठका। क्षण भर अपलक उसे निहारता रहा। वह सोचने लगा, इतनी गहरी नींद, उस तक तो आवाज भी नहीं पहुंची होगी। मान्या बेटे उठ, टाइम हो गया। उसके स्वर से मान्या ने करवट ली और फुसफुसाई, बस थोड़ी देर और पापा, बस 5 मिनट, बस प्लीज। वह बेड पर मुचड़ी हुई चादर पर लेट गया और धीरे धीरे उसके गाल सहलाने लगा। उठ बेटे, तू लेट हो जाएगी। वो कहते कहते वह सोचने लगा, इतने सवेरे इतने छोटे बच्चों को उठाना, ये तो जुल्म है। ऐसे में बच्चे को उठाना चाहिए क्या? इतनी प्यारी और गहरी नींद, इतने प्यारे लगते हैं छोटे छोटे बच्चे सुबह गहरी नींद में सोते हुए। कुछ नहीं होता पापा। मान्या की आंखें अभी भी बंद थी। वह देख, पार्क में बिल्ली आई है चूहे पकड़ने। चलें देखने, जाना है। वो जानता था बिल्ली को देखने की जिज्ञासा उसे हमेशा बनी रहती है और उसके लिए वह नींद का मोह भी छोड़ देगी। मान्या ने दोनों बाजू ऊपर उठा ली और शरीर को ढीला छोड़कर धीरे से फुसफुसाई, पापा गोदी। मान्या 6 वर्ष की थी, लेकिन उसकी गोदी की आदत नहीं गई थी। मौके बेमौके वह स्थिति का लाभ उठा ही लेती थी। उसने मान्या को दोनों हाथों में उठा लिया। रजाई की गर्मी से अभी भी उसके गाल नरम और गुलाबी थे। उसने गालों को चूमा और उसे सीने से लगा लिया। मान्या की छोटी छोटी हथेलियां उसकी पीठ पर थी। वह दरवाजा खोलकर बरामदे में आ गया। पापा, बिल्ली चूहे का क्या करती है? नाश्ता करती है। बाहर फैले बरामदे में धूप इस समय बेवजह लग रही थी। कुछ और वक्त होता तो कुर्सी डालकर बैठा जा सकता था। वो मान्या को लेकर रेलिंग तक जा पहुंचा, जहां से तिकोने पार्क का एक कोना दिखाई देता था। वो देख, बिल्ली। नीचे पार्क में सचमुच ही काले रंग की बिल्ली चूहों द्वारा बनाए गए बिलों के समीप घात लगाए दुबकी हुई थी। आंखें बिल के मुंह पर जमाए। आज जरूर मिलेगा चूहा इसको। मान्या आंखों को मुट्ठियों से मलते हुए बोली, क्यों, क्या है आज? वो हैरानी से बोला, आज कौवे शोर नहीं मचा रहे ना? उसने मान्या की ओर देखा और मन ही मन कहा, बच्चे भी क्या क्या सोच लेते हैं। क्या ये सच है? अच्छा, चल बेटे, अब ब्रश कर ले। वह उसका ध्यान बिल्ली से हटाना चाहता था। अरे पापा, 2 मिनट पहले चूहा तो पकड़ ले, या बिल्ली कितनी भूखी होगी। इसमें टाइम लगेगा बेटे, तू लेट हो जाएगी। वो उसे गोद में लिए लिए ही वापस मुड़ गया। उसने भी कोई प्रतिरोध नहीं किया। धूप दरवाजे खिड़की से अंदर आकर फर्श पर ग्रिल की चौकोर चौकोर आकृतियां बना रही थी। उसने कमरे में आकर मान्या को गोद से उतार दिया। वह बिना ना नुकुर के ब्रश करने बाथरूम चली गई। किचन के स्लैब पर एक बड़ी सी शिमला मिर्च पड़ी थी, जो कल रात बनी सब्जी से ना जाने कैसे बच गई थी। उसने उसे तिरछी नजर से देखा। शिमला मिर्च की जगह जगह उठी संरचना उसे अपने बॉस के चेहरे से दिखाई दे रही थी। उसे पिछले दिन की ही याद आ गई। वह बॉस के कमरे में घुसा ही था कि एक सवाल आ टकराया। ये टाइम है आने का? मैं 1 हफ्ते से नोट कर रहा हूँ। बॉस जहां का बैठा था, कमरे के उस हिस्से में टेबल लैंप की तेज रोशनी थी। शेष हिस्से में छुटपुटा सा कमरे की चीजों पर पसरा हुआ अंधेरा था। सॉरी सर, सुबह बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, इसलिए कभी थोड़ा लेट हो जाता हूँ। वो सूखे गले से खर खर करती आवाज में धीरे से बोला। बीवी क्या करती है? वो क्यों नहीं भेजती बच्चों को? टेबल लैंप की रोशनी में बॉस का क्रीम चुपड़ा चेहरा चमक रहा था। सर, उसकी नाइट ड्यूटी थी, वो लेट घर आती है। वो रुक रुक कर अधूरा वाक्य ही बोल पाया। ओह, तो ये बात है। वो ड्यूटी करती है और तुम कंपनी के टाइम के बच्चे को खिलाते हो। मैं पूछता हूँ, समझ क्या रखा है? जब मर्जी आओ और जब मर्जी चल दो। क्षण भर कमरे के सलेटी अंधेरे में डरावनी चुप्पी ठहर गई। यह आखिरी चांस है। कल से टाइम पर नहीं आए तो अपना इंतजाम दूसरी जगह कर लेना। जहां तुम बच्चों को स्कूल भेज सको, यहाँ तो टाइम से ही आना पड़ेगा। बॉस ने उसे इशारे से जाने के लिए कहा। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। वो अपनी जगह से हिलडुल नहीं पा रहा था, जैसे किसी दलदल में धंसता जा रहा हो। मान्या ने उसका कुर्ता पकड़कर खींचा तो उसकी तंद्रा टूट गई। पापा, मैं नहा लूं? नहीं बेटा,
मैं पानी गर्म करता हूँ। मैं नहलाऊंगा अपनी प्यारी बेटी को। कहते कहते उसने मुड़कर देखा। नन्ही सी मान्या तौलिया कंधे पर डाले खड़ी है। उसने झुककर स्नेह से उसका माथा चूम लिया। अच्छा पापा, आप शुरू करा देना, फिर मैं खुद ही नहा लूंगी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ। ठीक है मेरे बच्चा, तू एक काम कर, बैग लगा ले टाइम टेबल के हिसाब से। मान्या भीतर चली गई। वह नहाकर बाहर आई तो उसे स्कूल ड्रेस पहनाने लग गया। साथ ही उबले अंडे का एक टुकड़ा उसके मुंह में डाल दिया। पहले कपड़े तो ठीक करने दो पापा। अंडे को मुंह से निकालती हुए मान्या बोली। बेटा साथ साथ खाती जा, जल्दी बड़ी हो जाएगी फिर अपने आप खाना। उसे लग रहा था ना जाने कब से वह इसी क्रम को दोहरा रहा है। जब मान्या बड़ी होगी तो उसे निजात मिलेगी। उसकी एक आंख दीवार घड़ी से बंधी थी। मान्या जल्दी कर, पूरा अंडा खा ले। खाली पेट स्कूल नहीं जाते बेटा। फिर रुक कर बोला, जल्दी कर, वैन आने वाली है। 8:10 पर मान्या को वैन ले गई। वह सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऑफिस जाने के बारे में सोचने लगा। लेकिन जब तक स्नेहा नहीं आ जाती वो कैसे जाता। इस लिहाज से नर्सों की नाइट ड्यूटी बहुत बुरी है। कब वो आएगी, कब मैं जाऊंगा। उफ। और बॉस। वह चाय का कप लेकर बड़ी उद्दंडता से सोफे पर पैर पसार देता है। सामने रसोई की स्लैब पर शिमला मिर्च मानो मुस्कुरा रही हो। बॉस के शब्द उन्हीं तीखे तेवरों के साथ उसके दिमाग में झंझनाहट पैदा कर रहे थे। धूप खिसक कर ड्राइंग रूम तक आ पहुंची थी, जिससे कमरे की हवा गुनगुनी होती जा रही थी। दोनों बच्चों को स्कूल भेजने से उत्पन्न संतुष्टि बोध उसके दिलो दिमाग पर छा रहा था। समीप के किसी घर से बेगम अख्तर का मध्यम स्वर कानों में पड़ रहा था। स्वर का माधुर्य मानो दिमाग को सहला रहा हो। उसने आज के अखबार की ओर देखा, लेकिन उठाया नहीं। उसने अपनी गर्दन का पिछला भाग सोफे पर टिका दिया। देखते ही देखते उसकी आंखें बंद होने लगी। स्नेहा दरवाजे पर ठिठकी। दरवाजा खुला था। वह धीरे से भीतर प्रवेश कर गई। आलोक सोफे पर बेसुध सो रहा था। वो चुपचाप साथ के सोफे पर बैठ गई। सूरज की किरणें सीधे फर्श के सफेद पत्थर पर पड़ रही थी और रिफ्लेक्ट होकर सारे ड्राइंग रूम में फैल गई थी। स्नेहा ने बिना कुछ कहे उसके कंधे पर हाथ रखा। स्पर्श भर से वो उठ खड़ा हुआ। चौंक कर बोला, क्या बजा है? 10:30। तुम इतनी लेट कैसे हो गई आज? क्या करूं, रिलीवर लेट आई, फिर चार्ज में एक एक मरीज देना होता है। पता है, वेंटिलेटर पर जो बुढ़िया थी। स्नेहा लगातार बोलती गई। वो बोलती जा रही थी, किंतु आलोक सामने की रसोई की स्लैब पर पड़ी शिमला मिर्च को देख रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।